तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो बस फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में और जो है कि खाना बनाने लगी हूँ, मतलब बच्चों का टिफ़िन और इसके मतलब मेरे हस्बैंड का टिफ़िन तो टिफ़िन तैयार करने लग गई थी मैं, तो जल्दी से मैं किचन में आ गई थी। और मतलब आटा गूँथ कर रख लिया था मैंने, चावल बना लिया था, दाल बना लिया था और जो है अब इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही थी मैं दाल और सब्ज़ी बनाने के लिए। तो करेला जो था मैंने काट करके फुलो दिया था नमक डाल करके, और मैं बना रही थी आज करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी के लिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रही थी, अदरक लहसुन को कूट रही थी और प्याज और टमाटर को काट करके रख लिया था, धनिया को काट करके रख लिया था। उतने में ऑयल ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो फिर मैं ऑयल भरने लग गई पैकेट काट करके ऑयल की बॉटल में, क्योंकि मुझे ना अभी पूड़ी भी बनाना था, तो इसलिए मैंने ऑयल निकाल लिया। और आज बनाऊंगी मैं करेला। और करेला कैसा बनाती हूँ फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी आप लोग कैसे बनाते हो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो बस मैंने ऑयल भर लिया था बॉटल में। और करेला जो था उसको हो गया होगा 1 घंटा, 1 घंटा हो गया होगा उसको फूले हुए, क्योंकि मैं जब उठी थी सडनली काट करके फुला दिया था मैंने इसको। और अब जो है मैं इसके पानी को निचोड़ लूँगी। नमक डालने के बाद ना करेले में से बहुत सारा पानी निचुड़ता है, तो उसको निचोड़ लेना चाहिए। जब उसको निचोड़ लो ना तो करेला जो है कड़ू नहीं बनता है। फिर वो निचोड़ करके करेले को जो है ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। मैंने उस तरफ कढ़ाई में तेल डाल के रखा था और तेल अच्छा गर्म हो गया था, तब मैंने करेला डाल दिया था। और मतलब जो कम रहता है ना तेल गरम, तब नहीं बिल्कुल भी तलना है, क्योंकि तब तलने से ना करेला बहुत सारा ऑयल सोख लेगा। जब अच्छा कड़क हो जाता है तेल, तभी उसको फ्राई करने के लिए डालिएगा। तो बस मैंने करेला एक तरफ फ्राई करने के लिए रख दिया और एक तरफ करेले की सब्ज़ी बघारने के लिए जो है मसाला तैयार करने लग गई थी। तो मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया था और उसमें डाल दिया था प्याज। प्याज भूंज रही थी तब तक मैं मसाले भर रही थी। मेरे यहाँ रेड मिर्ची ना, रेड चिली पाउडर जो है ख़त्म हो गया था। हमेशा तो मैं पीस लेती हूँ ग्राइंडर से, पर मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया था और मुझे सुधरवाने जाना था, इसलिए मैंने पॉकेट ही मंगा लिया इस बार मिर्ची का। नहीं तो घर में पीसी मिर्ची मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, घर में पीस लेती हूँ मैं ग्राइंडर के अंदर। और अभी बारिश का मौसम भी है तो दिक्कत हो जाएगा करके मैंने अभी नहीं पीसा, और सडनली ख़त्म हो गया मतलब। तो अभी एक तरफ ना मेरा प्याज भूंज रहा था और एक तरफ जो है मैं करेले को फ्राई कर रही थी। जैसे ही हल्का सा मतलब दबने लग जाएगा करेला, हल्का सा नहीं काफ़ी दबना चाहिए, क्योंकि मसाला तो फिर जल जाता है करेले के साथ अगर उसको फ्राई करो तो जब दबने लग जाए करेला, तब तक के उसको धीमी आंच पे, अब धीमी कर देंगे अपन आँच, और उसमें करेले को ना होने देंगे। एकदम धीमी भी नहीं और एकदम तेज़ भी नहीं करेंगे। और वैसे तो नमक पर डालने से ही काफ़ी गल जाता है करेला। तो अभी जो है मैं उसको थोड़ा पकने तक के करेले को फ्राई करूँगी। और इस तरफ जो है ना प्याज को भून लूँगी अच्छे तरीके से। और लगभग मेरा करेला हो चला था, मतलब हो गया था। फिर भी मैं दबा दबा के देख रही थी सारा हुआ कि नहीं। फिर जब हो गया तो मैंने उसको कढ़ाई में निकाल लिया था, करेला कढ़ाई बोली गंजी में निकाल लिया था करेला को। और मेरा करेला ना अच्छे से पक गया था। मुझे सब्ज़ी में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सब्ज़ी में पकाओ ना तो मसाला जलने लगता है, उसके सारे जो टेस्टी होता है ना, जो सारा पूरा निकल जाता है करेला पकाने के चक्कर में। तब मैंने प्याज के अंदर अदरक लहसुन जो कूट कर रखा था वो डाल दिया था, और हल्का सा भूनने दूंगी, स्मेल आना जब तक बंद ना हो जाए तब तक अदरक लहसुन को मैं भूनने दूंगी। फिर उसके बाद में टमाटर डाल दिया था मैंने। टमाटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला था, क्योंकि करेला ना कम पड़ गया था मुझे। और ऐसे ही बनाओ तो भी अच्छा लगता है करेला, और कम टमाटर डालेंगे तो भी ठीक चलेगा, पर आज मैंने कुछ ज़्यादा ही टमाटर डाला है, क्योंकि ना करेला पता नहीं कैसे कम पड़ गया आज। और फिर मैंने नमक डाल दिया ताकि टमाटर गल जाए। और हल्दी डाल दूँगी और लाल मिर्ची डाल दूँगी। हरी मिर्ची नहीं डालूँगी, मुझे बच्चों को देना है, फिर उनके मुँह में आता है तो फिर लोग खाना नहीं खाते हैं, इसलिए लाल मिर्ची पाउडर से बघारूँगी मैं। वैसे तो हरी से बघारती हूँ हमेशा, पर जब मसालेदार करेला बनाओ तो लाल मिर्ची से ही बघारना चाहिए, और जब ड्राई बनाओ तब हरी मिर्ची से बनाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस मेरा मसाला मैं नमक डाल कर के भूंज रही थी। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और सारे मसाले भी ऐड कर दिए थे, जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब मैं इसमें करेला डाल दूँगी। तो अभी मैं आरती ले रही थी, मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे तो। और बस मेरे टमाटर जो है ना अच्छे से देख लीजिए आप, एकदम फाइन हो गया था, एकदम ऐसा लगा था पेस्ट जैसा हो गया था। तो अच्छा हो जाता है जब पेस्ट जैसा हो जाता है, तो पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना अच्छा हो गया एकदम। और ये मेरा करेला फ्राई हुआ, थोड़ा कम करेला हो गया, पता नहीं कैसे।
शायद इसके पापा कम लेकर आए रहे होंगे। तो बस मेरा मसाला लगभग तैयार हो गया था, चम्मच चला करके देख रही थी। और टाइम भी देखिए कितनी जल्दी बीतता है। मैं अंधेरे में उठी थी और जल्दी से देखो उजेला निकल गया, मुझे जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। और फिर मैंने उसके अंदर करेला डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब फाइनली मेरी इस करेले की जो सब्ज़ी है वो बन गई थी। और उसको ना मैं कंटेनर में खाली करके रख लूँगी करेले को, और कढ़ाई को खाली कर दूँगी। तो बस करेला तैयार था मेरा। और मैं ना टिफ़िन पैक कर रही थी मेरे हस्बैंड का, तो और बच्चों के लिए अलग मैंने जो मसाला था ना वो निकाल के रख लिया था, क्योंकि कभी कभी करेला खाने नौटंकी करते हैं वो। तो मैंने करेला डालने से पहले ही उन लोगों के लिए कटोरी में जो है चटनी जैसा निकाल करके रख लिया था। और मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से एक गिलास पानी मांग लिया, तो यहीं खड़े खड़े पी लिया। क्योंकि बहुत देर से मैं किचन में थी, मतलब काम कर रही थी, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, इतना पानी गिरने के बाद भी बहुत गर्मी पड़ रही है। तो बस मैंने पूरी पूरी को ना फ्राई करने के लिए मतलब बेल कर रख लिया था, और अब धीरे धीरे फ्राई करने लग गई थी मैं। तो आधी पूरी मेरी बन चुकी थी और आधी बनने की थी। तो बस यही बना रही थी। और गर्मी तो इतनी बढ़ रही है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ कितनी गर्मी पड़ रही है, जबकि हमारे यहाँ ना रेगुलर पानी गिर रहा है, पर भी पता नहीं क्यों गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। एकदम उमस वाली गंदी सी गर्मी पड़ रही है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर कोई नहीं, अब खाना तो बनाना ही है किचन में। तो बस अब मैं फ्रेंड अपने हस्बैंड का जो है टिफ़िन पैक करने लग गई थी, तो मैंने पूरी रख दिया था और अब सब्ज़ी रख दूँगी। ये सब्ज़ी मैंने करेले की उनको दे दिया था जो बनाया था। करेला करेला और पूरी दिया आज हस्बैंड को मैंने अब उनके टिफ़िन में। और बच्चों को दूंगी बिना करेला वाला मसाला जो फ्राई किया था ना मैंने, वो उसमें करेला नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा, वो दूंगी मैं। और बस एक तरफ पूड़ी होते जा रही थी मेरी, दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी हस्बैंड के लिए। मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने सारी पूड़ियों को तोड़कर ना एक तरफ डाल दिया था, क्योंकि ना वो पूड़ी ना चिपक गई थी। मैंने बहुत सारी बेल कर रख ली थी तो चिपक गई थी, मुझे गुस्सा आया था, मैंने सारी सारी पूड़ी को जो एक तरफ कर दिया। क्योंकि जब चिपक जाती है ना पूड़ी तो फिर फूलती नहीं है, फूलती नहीं तो फिर बच्चे पसंद नहीं करते हैं पूड़ी को। तो मैंने वापस से बेलना स्टार्ट कर दिया था। और बस फिर मेरी दाल भी बघर गई थी, देखिए मैंने जो दाल बघारा था वो भी बघार दी थी, और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, और मेरा बन गया खाना पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी सब बना लिया मैंने सुबह सुबह। और बनाना ही पड़ता है फ्रेंड्स, मुझे टिफ़िन देना होता है, हस्बैंड को भी टिफ़िन देना होता है, बच्चों को भी टिफ़िन देना पड़ता है। तो मॉर्निंग में ही मुझे सारा खाना कंप्लीट करना होता है, क्योंकि वो लेकर जाते हैं। तो बस मैंने खाना बना लिया था। तो आज मैंने बनाया करेले की सब्ज़ी, और टिफ़िन के लिए पूड़ी बना रही थी, पर थोड़ा ही आटा बचा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्या रोटी डालूँ, तो पूरी आज पूड़ी बना डाला। और चावल बनाया है और दाल भी बघार लिया, सब हो गया है। बस घर की सफाई बची। और ये रूम तो इतना फैला पड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती, कितना आप देखोगे तो बोलोगे तो बाप रे कितना फैला पड़ा है। क्योंकि ना मेरे को टाइम नहीं मिला है इधर कुछ करने में। उठ के ना सीधे बस मुँह हाथ धोया और किचन में चली गई मैं। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कुछ भी करने का, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। और मैं सब ये सब काम करूँगी जल्दी से, सफाई वगैरह करूँगी, घर की झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी, बच्चों को स्कूल पहुँचा कराऊँगी। आज तो उनके पापा सुबह से ड्यूटी गए हैं, तो आज मुझे ही शायद छोड़ना पड़े, क्योंकि बड़ी गुड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और टीचर लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो स्कूल भेजो। और गुड़िया की बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी बड़ी वाली गुड़िया की। और समझ में नहीं आ रहा मेरा, और आज तो उसका टेस्ट भी है, और आज ही उसकी सुबह से तबीयत ख़राब है। और मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे भेजूँ। रोकती हूँ, और 8th में है वो, अगर रोकती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बड़ी क्लास में चली गई है, टेस्ट है और तबीयत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा। मतलब टीचर लोग ना इस समय कुछ नहीं समझते, मुझे ऐसा लगता है। और टीचर पे भी प्रेशर होता है प्रिंसिपल का। अब समझ में नहीं आता कैसा है स्कूल का कानून और क्या है, मतलब पल्ले नहीं पड़ता मेरे। पर इस समय बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। अब देखती हूँ क्या करना है, भेजूँ कि नहीं भेजूँ। उसके पापा से मैंने बात तो की है, वो बोल रहे तबीयत ठीक लगेगी तो भेज देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब बच्चे की तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है ना। तो बस मैं यही सोच रही हूँ। तो बस उन लोगों को खाना खिला दिया है, दवाई दे दिया है। अब देखती हूँ 8 बजे का स्कूल है, 8 बजे तक अगर ठीक होती है तो ठीक है, और तो भेजूँगी, और नहीं होती है तो फिर रख लूँगी, फिर भले कम नंबर आएंगे तो चलेगा, है कि नहीं। तो बस यही है मेरी आज मॉर्निंग की रूटीन।
बाकी का काम मैं आपको बताती हूँ और बाकी काम आपके साथ शेयर करूँगी। आप बने रहिएगा मेरी पूरी वीडियो में फ्रेंड्स, और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिए मेरी वीडियो में और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है मैं बर्तन मांजने के लिए अपने किचन में आ गई थी और हस्बैंड भी ड्यूटी जा चुके थे और बस बच्चे बचे थे अभी घर में। तो मैं जब सब बर्तन मांज रही थी, सोची थी जब तक मेरे बर्तन बन जाएंगे फटाफट। खाना तो मैंने पूरा बना लिया था, बची हुई पूड़ी भी बना ली थी। जब हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने रख दिया था आटा उठा के, फिर बाद में बाकी की पूड़ी भी तैयार कर लिया था। और बस बर्तन मेरे बन चुके थे और अब जो है छोटी गुड़िया को मैं स्कूल पहुंचा रही थी, क्योंकि बड़ी गुड़िया की तो तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसको नहीं पहुंचा रही थी मैं आज। तो छोटी गुड़िया स्कूल जा रही थी तो उसी को रेडी कर दिया था मैंने जल्दी से। वो खुद भी रेडी हो जाती है, मुझे इतना उसको रेडी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ खाना वगैरह टाइम पे उसको देना पड़ता है ताकि वो खा ले, क्योंकि काम में बिजी रहती है जल्दी जल्दी तैयार होना। तो वो अपने स्कूल के काम में इतनी बिजी रहती है कि खाना भी भूल जाती है, इसलिए मुझे सिर्फ उसको खाने के लिए याद दिलाना पड़ता है और टिफ़िन पैक करती हूँ। बाकी तो पानी की बोतल वगैरह भी भर लेती है और चली जाती है स्कूल। और बस वो अभी स्कूल जा रही थी सारे बच्चों के साथ में, और बस मैं खड़े होकर देख रही थी क्योंकि थोड़ा सा देखना पड़ता है, पास में ही स्कूल पर बंदरों का बहुत प्रकोप है, हमारे यहाँ बंदर बहुत दिक्कत देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी छोटी गुड़िया को स्कूल भेज दिया है, बड़ी गुड़िया को नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत रियल में बहुत ख़राब हो गई अचानक से। तो मैंने उनके पापा को भी फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि रहने दो, अभी क्यों भेजना, तबीयत ख़राब है, अगर वहाँ ज़्यादा हो गई तो सर मैडम छुट्टी भी नहीं देंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है बच्चे झूठ बोल रहे हैं करके। तो मैंने उनको उसको नहीं भेजा और उसको रोक लिया है, अभी सो रही है। और अब देखो, बुरा तो लग रहा है क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, और मतलब जो मंथली होते हैं ना वो वाले एग्ज़ाम, अभी तो स्कूल चालू है और अभी एग्ज़ाम है, तो क्या कर सकते हैं यार। तो बस छोटी वाली गुड़िया गई है, उसका भी जी नहीं कर रहा था, अकेले जाती नहीं, बड़ी वाली के साथ ही जाती है वो। तो वो आज उसको अकेले जाना पड़ा तो उसका भी मन नहीं कर रहा था, पर मैंने उसको बोला बेटा जाओ, है ना, आगे चल के आपको फिर अकेले ही जाना होगा, क्योंकि फिर वो बड़ी क्लास में चली जाएगी तो वो अलग जाएगी, आप अलग जाओगे। ऐसे करके उसको समझा कर जैसे भी भेजा है। तो बोलते ठीक है मामा मैं जाती हूँ करके। तो यहाँ भी कैसे चले जाएंगे, उसको लगा हो सकता है कि वो मम्मी को ट्यूशन मतलब हॉस्पिटल वगैरह ले जाएं बाहर, और मुझे कहीं यहाँ ना छोड़ दे। तो उसको चिंता लगी हुई थी कहीं मैं लोगों को छोड़ के ना चले जाए करके। फिर मैंने उसको बोला बेटा नहीं, कभी हम आपको छोड़ के नहीं गए, अभी क्यों जाएंगे, अभी भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे समझा समझा के बड़ी मुश्किल से उसको भेजा है, छोटी है ना तो उसको ज़्यादा समझाना पड़ता है हम लोगों को मानती नहीं है बिल्कुल भी। और उसको ना ऐसे देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मन में दुख सा लगता है बच्चों को ऐसे देख के। मुझे अपने टाइम याद आ जाता है कि मैं भी बहुत रोती थी ना स्कूल जाते समय, बहुत रोती थी मेरा मन नहीं करता था जाने का, पर अब क्या करें, है कि नहीं, जाना तो है, पढ़ना तो है, कुछ करना तो है, ये एक अलग रेस है। छोटे से ही पढ़ाई लिखाई, मम्मी पापा से दूर रहो, बड़े होके भी मम्मी पापा से दूर रहो। और मम्मी पापा के साथ आजकल बच्चों को कहाँ ज़्यादा मिल पाता है, बस रात में मिल पाता है, सुबह मिल पाता है, दिन भर तो ट्यूशन स्कूल बस यही लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे का काम मैं बताती हूँ। बात सटकाने में लगी रहूँगी तो बहुत बात सटक जाएगी हम लोगों की। तो फ्रेंड्स, अब ना ये देखिए ओमी सो रही थी, इसको बुखार था, दवाई गोली खा करके वो रेस्ट कर रही थी। मैंने ही कहा था कि जल्दी से मतलब खा लो और आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगी तो कल के लिए पढ़ाई करके रख लेना, जो कल टेस्ट रहेगा उसका एग्ज़ाम मतलब अच्छा चला जाए। पर अभी तो वो रेस्ट कर रही थी, अब जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक मैं उसको पढ़ने नहीं दूंगी बिल्कुल भी, अभी आराम ही करने बोलूँगी। तो अभी दवाई ववाई खा करके सो गई है और काफ़ी गहरी नींद में सो रही है। उसको मतलब सही में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था शायद इसलिए, क्योंकि दवाई लेते उसको इतना आराम मिला कि बढ़िया सोने लग गई। तो अभी सो रही थी और मैं आ गई थी सामने के रूम में, और सामने के रूम को ना मैनेज करने लगी थी, क्योंकि पूरा घर ना एकदम फैला पड़ा था, बच्चे जैसे ही जाते पूरा घर मेरे को समेटना पड़ता है, और घर तो इतना बगरा लगता है ना, पूरा दिमाग जगह से हिल जाता है। क्योंकि सुबह से ना अपन काम में ही लगे रहो, मतलब खाने का काम भी मेरा सुबह से रहता है, सबको खाना वाना देना और सबको भिजाना रहता है, और उसके बाद में जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो ऐसा लगता है बाप रे इतना टाइम हो गया है और अभी तक घर की मतलब सफाई वगैरह नहीं हुई, तो टेंशन सा हो जाता है दिमाग पर के मेरे को घर का देख के। पर ना सुबह इतना टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कि मैं थोड़ा बहुत भी मैनेज कर दूँ। रात में थोड़ा बहुत कर देती हूँ, पर फिर भी ना सुबह बच्चे बिखरा ही देते हैं। पर डस्टिंग वस्टिंग का काम तो अपन शाम में नहीं कर सकते ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोफ़ा सुधार सकते, बिस्तर सुधार सकते, चीज़ें उठा सकते हैं, पर डस्टिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि रात में अलाउड भी नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो बस
वही देख के मेरे को घबरा जाती हूँ सुबह सुबह, क्या करूँ, पर करना पड़ता है। अभी तक मेरे को आदत भी नहीं हुई है और इन सब चीज़ों की पता नहीं काय के लिए, तो एक टेंशन सा हो जाता है। पर मैं बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश करती हूँ, और जब आधा समेट जाता है थोड़ा रिलैक्स लगता है तो फिर आराम से करने लगती हूँ कि चलो अब थोड़ा हो गया है, अब थोड़ा बाकी है, तो जब इतना टेंशन नहीं हो पाता है। और ये मेरी गुड़िया का मेडल देख रही थी मैं, उसको मिला था। और बस अब सामने की ना अलमारी को भी सेट करते जा रही थी मैं, क्योंकि नीचे की डस्टिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा अलमारी को भी जल्दी जल्दी डस्ट कर देती। वैसे ज़्यादा कोई डस्ट नहीं था, क्योंकि एनी टाइम मैं यहाँ से डस्टिंग करती रहती हूँ, मतलब पोंछ पोंछ कर सब कुछ जमाती रहती हूँ, जाले वगैरह भी फटाफट साफ़ करते रहती हूँ। तो इतना नहीं रहता है, इसलिए जल्दी हो जाता है, मतलब शुरू करो तो फट से हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगता है अलमारी को सेट करने के लिए। पर अगर रेगुलर बेस पे करो, तो अगर इकट्ठा करने बैठो तो फिर इतना डस्ट रहता है कि साफ़ करने में आपको आधा घंटा लग जाएगा। जाले साफ़ करना, फिर उसकी जो प्लास्टिक बिछी थी उसको साफ़ करना, सब पे गीला कपड़े से फिर साफ़ करना होता है। अभी तो थोड़ा बहुत ही रेस्ट होता है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं होता है साफ़ करने में। तो बस वैसे ही मैं कपड़ा मार दे रही थी, सब कुछ जमा दे रही थी। पर मुझे ना एक आध दिन यहाँ के फ्लावर जो ऊपर टंगे हुए हैं ना, इनको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि हल्के गंदे दिखने लग गए हैं ये। तो बस इनको एक आध दिन गर्म पानी में डालती हूँ, मुहूर्त निकाल के यही सोच रही हूँ मैं कि इनको डालूँ। पता, पर मौसम थोड़ा सा ख़राब, पानी सा है पर ठंडक नहीं है, पर उमस में ना थोड़ा सा किचकिच सा लगता है। और अगर मैंने इनको गीला कर दिया तो फिर इनको रखने की दिक्कत हो जाएगी, मुझे सुखाने की दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा डिले करती हूँ। जब थोड़ा सा धूप वूप निकलेगा अच्छा, उस दिन मैं इनको वॉश कर दूँगी, ताकि घर में किचकिच ना हो, गीला ना लगे। फिर गीली चीज़ की ना स्मेल आने लगती है घर में, अब उसको कहीं ना कहीं तो मुझे रखना ही पड़ेगा ना, तो फिर वो गीला स्मेल करने लगता है यहाँ वहाँ। इसलिए मैं भी कोई भी चीज़ को ना गीला करने के पक्ष में नहीं हूँ। इसलिए मैं अभी सूखी सूखी क्लीनिंग कर रही हूँ, मतलब पानी वानी का ज़्यादा उपयोग नहीं कर रही हूँ, फिर वो स्मेल देने लगता है, सीलन सीलन स्मेल आने लगती है। तो बस सामने की अलमारी को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में पूरे गैस स्टैंड को मैंने जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है मेरा गैस आई मीन गैस स्टोव। और अभी भी मम्मी सो ही रही थी, और मुझे उसको देख के बहुत बुरा लग रहा था। अगर घर में बच्चे की तबीयत ख़राब होना, तो मम्मी लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में पता मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है बस बच्चे के पास बैठे रहो अपन। और वैसे मैं ठीक नहीं है मेरा भाव, कमज़ोर बना देता है पेरेंट्स को, पर क्या करूँ, मेरी ऐसी ही कंडीशन है। तो बस मैं झटक रही थी, मतलब बेडरूम को, और मम्मी सो रही थी। अब बस मैं झाड़ू लगा दूँगी फटाफट, और पूरे घर की झाड़ू लगा दूँगी, फिर बाहर जाऊँगी झाड़ने के लिए। तो बस झाड़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मन तो नहीं लग रहा था, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा काम करके। तो अंदर का तो पूरा झाड़ू हो गया था, और बस बाहर का बचा था। अगर अंदर का पूरा दिखा दिए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए काट काट कर मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। तो बस अंदर का झाड़ू हो गया था और मैं बाहर आ गई, तो अब बाहर का झाड़ू लगाने लग गई थी मैं। और फिर बस नल आने वाला रहेगा, तो मैं सोची थी जल्दी जल्दी झाड़ देती हूँ बाहर। फिर नल आ जाता ना, इकट्ठा आंगन धोना, पीने का पानी, फिर मशीन में पानी, बहुत दिक्कत हो जाता है, मतलब इकट्ठा इतना काम हो जाता है ना, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आंगन की झाड़ू लगा के आंगन को पूरा धो दूँगी, ताकि दिक्कत ना हो। फिर मैं अंदर आ गई थी, तो फिनाइल डाल रही थी, जो डॉक्टर फिनाइल होता है ना, वो डाल रही थी। इससे जो केचुए वगैरह हमारे इधर बहुत आते हैं, थोड़ा सा फॉरेस्ट वाला एरिया है, जंगली एरिया टाइप है, तो यहाँ ना केचुए वगैरह आ जाते हैं, मक्का मच्छी मक्खर क्या बोलते हैं यार, मक्खर मच्छी क्या बोलते हैं, मच्छर मक्खी, हाँ वो आ जाते हैं यार। अभी बारिश में बहुत दिक्कत देती है, इसलिए मैं ये डॉक्टर फिनाइल ना थोड़ा सा पोछा झाड़ू हो जाने के बाद में जो है मेन गेट पे थोड़ा सा डाल देती हूँ, ताकि वो अंदर इंटर ना हो। नहीं तो फिर ना पैर ऐसे कुचल जाते हैं, तो फिर और सफाई करना पड़ता है। तो बस ये फ़िनाइल डालने से ना वो अंदर इंटर नहीं होते, तो मैं दरवाजे पे ना थोड़ा सा पानी डाल के फ़िनाइल ला के वाइपर मार देती हूँ, क्योंकि पोछे से ना ज़्यादा देर गीला नहीं रहेगा, एकदम सूख जाएगा। और इसको हल्का सा नमी रहेगा थोड़ी देर, तो वो अपना असर दिखाएगा, स्मेल से फिर वो नहीं आएंगे, और थोड़ी देर में सूख जाएगा, मैं फ़ैन चालू कर दूँगी तो। पर मुझे अभी हल्का गीला ही चाहिए था, ताकि ज़्यादा देर तक ये फ़िनाइल यहाँ पर वर्क करे। तो बस मैंने वाइपर मार दिया था फिनाइल डाल के, और सीढ़ी पे भी थोड़ा सा वाइपर मार दूँगी, क्योंकि सीढ़ी ना चिकनी है। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका था। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।